अपना दुर्गुण बताना सद्गुण कभी नहीं, क्योंकि सद्गुण को सद्गुरु जानता है। दुर्गुण हम बखान करेंगे तभी तो हमारा गुरु हमको पारस जैसा तत्व देगा। सारी अच्छाई होंगे तो फिर महाराज हमें गुरु से मिलेगा क्या? कुछ भी तो नहीं। बोले भैया तू तो पूर्ण हो गया। एक गुरुजी ने अपने दो चेला थे, एक नया था एक पुराना था, दोनों की परीक्षा के लिए दो फल लिए लेकर के दे दिए। बोले ये लो, ले जाओ ऐसी जगह खाना जहां तुम्हें कोई देखे नहीं। एक था पुराना साधनावान, वो गुरु तत्व को समझता था। एक था नया लड़का, महाराज जी लेकर के बस चले गए। एक ने जाकर के अपने घर गया, जाकर के कमरे में कमरा महाराज बंद किया, किवाड़ पर्दा सब पैक कर दिया कमरा, और स्टूल पर बैठ करके फल को खा लिया। पुराने वाला जहां भी गया, जहां जहां खाने की चेष्टा करी, अब उसको लगा कि गुरुजी ने कहा कि कोई देखे नहीं, और दुनिया वाले तो नहीं देख रहे, लेकिन हरि हमें हर जगह देख रहा है, इसलिए खाया नहीं, लेकर लौट आया। गुरुजी ने कहा भैया मैंने दो फल दिए, आप लोगों ने ग्रहण किए, और जिसने ग्रहण कर लिया जो अधूरा था उसने कहा हाँ गुरुजी मैंने खाया। बोले कहा? मैंने कहा था ना कोई देखे नहीं। बोले मुझे किसी ने नहीं देखा। बोले कैसे? बोले मेरे घर जाकर मेरे कमरे में सारे पर्दे किवाड़ खिड़की बंद करके चुपचाप खाया, किसी ने नहीं देखा। दूसरे को पूछा रे तेरा क्या हुआ? उसने निकाल के फल दे दिया। बोले ये लो। क्यों? बोले आपने कहा था कि ऐसी जगह खाना जहां कोई तुम्हें देखे नहीं। और हे गुरुवर, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहां हरि दर्शन नहीं करता, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुई में जाना। हम कितनी भी कथा सुने, कितना भी सत्संग करें, जब तक हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक हम अधूरे के अधूरे ही खड़े। सत्संग हमको सद्बुद्धि देता है, लेकिन कलयुग में सत्संग से लोगों को कुबुद्धि भी मिल जाती है। भगवान के पीछे ज्यादा रहोगे तो भगवान भी सोचेगा नहीं ये तो पीछे लग लिया। कभी कभी अच्छे ज्यादा भजन भी कष्टकारी साबित होता है। नारद जी को हुआ था, नारद जी ने तप किया हरि को पाने के लिए, लेकिन हरि तो नहीं मिले। काम क्रोध मद लोभ मोह नाग नरक के पंथ, नारद दूषित हो गया था। इसलिए भैया भजन भी उतना ही करो जितने में अपना काम चल जाए, बाकी तो राम जी की लीला राम जी को छोड़ दो। वो कब क्या कैसे करा लेगा ये कोई नहीं जानता। आप एक घड़ी करिए, ज्यादा नहीं, लेकिन दिल से पुकारा करो, और दिल से पुकारने पर हरि एक नाम से ही हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। हम 24 घंटे पुकारे लेकिन मन में राग द्वेष कपट रहे तो फिर भगवान हमको क्या देगा? कुछ भी तो नहीं देगा। इसीलिए महाराज अब यहाँ परीक्षित ने अपना दुर्गुण गाया। गुरुजी मोरे अवगुण चित्ते हमारे हरि अवगुण चित्ते ना धरो। हमारी प्रभु अवगुण चित्ते ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो।
नदिया नाली का नदिया नाली कहावत मेलोरी रे भयो मेरो भयो जब मिल दोनों एक भई सुर सरना पयो हमारे प्रभु आगर गुण चेते ना भरो। कभी भी कहा वो सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग वो सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावगी हवा में उड़ती जावगी हवा में उड़ती जावगी हवा में उड़ती जावगी बाबा गोर भक्तो छठी नाम छठी जावगी साया डोर भक्तो छठी नाम छठी जावगी ओ साया डोर भक्तो छठी नाम छठी जावगी साया डोर छठी नाम छठी जावगी सद्गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बड़ी मुश्किल में नम मिलिया मैनू तेरा द्वारा है बाबा तेरा द्वारा है बड़ी मुश्किल में नम मिलिया मैनू तेरा द्वारा है बाबा तेरा द्वारा है मैनू आसरा तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है तेरा आसरा तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है मैनू को तेरा आसरा तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है आसरा तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है तेरे ही भरोसे तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावगी हवा में उड़ती जावगी हवा में उड़ती जावगी हवा में उड़ती जावगी बाबा डोर भक्तो छठी नाम छठी जावगी साया डोर भक्तो छठी नाम छठी जावगी करुणा कमला नानो मन दूर घटाई
अब बेचारी इस झूठे जग के अंदर मेरा बेचार लेना बेचार तो प्रभु भक्ति स्मरण से प्रारंभ होती है। पूज्यपाद कहते महाराज परीक्षित ने अपने दुर्गुण गाए और सबसे पहला प्रश्न था कि बताओ जिनके जीवन में कम समय होता है वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करें। जिनके जीवन में कम समय होता उनको अपने जीवन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने चाहिए महाराज। बोले साहब हरि अनंता कहे सुने बहुविध शेष और जिनके जीवन में 7 ही दिन शेष रह जाए वो क्या करे। ऐसे भक्त को श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक विधान से श्रवण करनी चाहिए और उसी दिन से कथा का विधान साप्ताहिक बना, क्योंकि 7 दिन के समय में कौन सा दिन हमारे जाने का पहले ही फिक्स हो गया हो ये कोई नहीं जानता है। भाई परीक्षित तो पहले जीव थे जिनको पता था 7 दिन पहले कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है। उसके अलावा किसी को पता होगा? आप शनिवार से ही गिनो तुम्हारा 7 ही दिन है। 7 दीप 7 रंग 7 स्वर और साप्ताहिक जीवन में ही जीवन का अंतिम दिन है। सबसे बाबा की उम्मीद कर लेना किसी से, लेकिन जिंदगी से मत करना। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है उन्हीं को संभाल। लोग कहते हैं बोले वो भजन तो बुढ़ापे में होता है। एक क्षण राम मध्य धन तोड़ा, राम जी ने धनुष कब तोड़ा था? युवानी में। और कहां से तोड़ा था? बीच से। आदमी को ना तो बाल्यावस्था में अहंकार होता है और ना ही कोई बुढ़ापे में अहंकार कर सकता है। तो अहंकार का समय कौन सा है? युवानी, मध्य। तो मध्य में अगर हमने हमारे हरि को पकड़ लिया तो हमारे जीवन महाराज उसमें अहंकार जैसा कोई रोग कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हम जो इनकार करते हैं, हम जो उस विषय में रहते हैं, उसको समझना अगर महाराज ठीक से समझो तो राम जी ने मध्य से धन तोड़कर दुनिया को ये शिक्षा दी कि आप अपने जीवन के मध्य के समय को अगर आपने सवार लिया तो पूरा जीवन संवर जाएगा। ऐसा ही है ना? मध्य जिसका बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। अब यहां से कथा प्रारंभ जो तत्व में हुई, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। नमः माने समस्त सृष्टि का एक अनूप विश्राम। सत्य माने आत्मा, चित्त माने ध्यान, आनंद माने जो हरि के कहीं भी सत्संग में कीर्तन में आनंदित हो जाता है, नृत्य करता है, ये भगवान का आनंद रूप है।
और इन तीनों का ही दर्शन हर व्यक्ति अपने मन मंदिर में कर सकता है। इनकी मूर्ति स्थापना कहीं नहीं होती। राम की मूर्ति है, कृष्ण की भी मूर्ति है, लेकिन भागवत ने जिस तत्व का वर्णन किया सच्चिदानंद है, सत्चित और आनंद है। और तीनों का ये दर्शन अगर हमको करना है तो हमारे मन में करना होगा। बाहर पूरी दुनिया में कहीं कोई मंदिर ही नहीं बनाया। चारों तरफ प्रलय का जल है, जल के सिवाय कुछ नहीं है। आज काल में समय को उचित समझा तो प्रभु को जगाने की चेष्टा की। हरि जागे और जाग कर नेत्र बंद कर लिए। इसी क्रिया से भगवान के नाभि से एक तंतु उत्पन्न होता है और ये तंतु जल से ऊपर आया। इस तंतु से पुष्प उत्पत्ति होती है और ये पुष्प जगत में कमल के पुष्प के नाम से जाना गया। महाराज कमल पुष्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी का जन्म बताया। ब्रह्मा जी ने जन्म लेते चारों दिशाओं में देखा तो महाराज ब्रह्मा जी को 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख। अब ब्रह्मा जी ने लगा कि महाराज मेरे जन्म का कारण क्या है, मेरा जन्म कहां से हुआ है। ये सब खोजने की चेष्टा करी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी नलिका के द्वारा भगवान के नाभि लोक गए और नाभि लोक में जाकर के 2 शब्द लेकर आए। दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो तप बन गया। तप की प्रेरणा मिली, तप करो। भजन किया, 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। हरि राजी हुए, दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कौन हूँ? तो बोले मैं ब्रह्माष्टमी, जो मैं हूँ वही तू है, अलग नहीं है। और महाराज बस यही सही है। अनेकों प्रकार से भगवत उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी ने अपने आप को पहचाना, बोले सृष्टि की उत्पत्ति करो। तप किया, शक्तियां ली और अपने मन से 4 संतानों को जन्म दे दिया। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। 4 पुत्र जन्म लेते महाराज प्रणाम करते हैं। बड़े भागवान सतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निराला। मनुष्य देही मिली और हरि से वंचित रह जाए ऐसा नहीं। काम करते चलो, नाम रटते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। ऐसे नहीं काम खूब करो, घर के काम करो, राजनीति करो, जो करना करो, लेकिन आप हरि को कभी मत विसारो। खाते पीते सोते बैठते। एक कोई किसान नारद जी भगवान के सामने खड़े हुए। नारायण को कहा कि प्रभु बताइए कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? तो भगवान का और तो कहीं ध्यान नहीं गया। कोई किसान गांव में बोले मैं सबसे ज्यादा प्रेम इस किसान को करता हूं। नारद जी को ईर्ष्या हो गई। बोले महाराज ये क्या, आप सबसे ज्यादा प्रेम इस किसान को करते हैं? नारद जी ने सोचा ऐसा नहीं क्या करता जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो उसकी दिनचर्या पर निगरानी करी। महाराज किसान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता और नारायण हरि बस 2 बार उच्चारण करता। सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर के हल लेकर खेत में चला जाता। सुबह से और दोपहर तक खेत में हल चलाता। दोपहर को जो भी प्रसाद घर में होता बना करके जो भी लाता उसको तो भगवान को कहता आओ नारायण भोजन करो 2 बार। और दोपहर से शाम तक पूरा खेत में काम करना, शाम को घर लौट कर आना। और जो भी प्रसाद प्रभु ने बनवाया दिया ठाकुर जी ने उसको पाया। विश्राम करते हुए फिर बोला नारायण हरि नारायण। 24 घंटे में 3 बार भगवान को याद करता था। बस
महाराज जी चले गए। बोले महाराज ये तो नाइंसाफी है। बोले क्यों? बोले वो 24 घंटे में आपको 3 बार याद करता और आप उससे बहुत प्रेम करते हो। भगवान कछु नहीं बोले। बोले नारद जी ये लोग एक कटोरे में घी भर दिया और घी भर के कटोरा नारद को दे दिया। बोले ये ले तो क्या करूं? बोले इसको लेकर जा और पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आ और याद रखना इसमें से तो बूंद भी घी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक है नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी लेकर के कटोरा चले परिक्रमा करके आए। परिक्रमा पूरी हुई। आकर के भगवान को कहा ये लो महाराज। बोले परिक्रमा पूरी करी? बोले हाँ। बोले घी फैला तो नहीं? बोले कोई बूंद भी नहीं गिरने दिया। तो नारद जी सच बताना इस परिक्रमा के दौरान आपने मुझे कितनी बार याद किया? नारद जी बोले याद किया? महाराज तुम्हारा ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया, याद करवा दूंगा। तब भगवान ने कहा कि देख उस किसान को कितनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, नाते की, रिश्ते की, खेती की, समाज की, गांव की, देश की, इतनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी वो मुझे 3 टाइम को याद करता है। और तू तो बड़ा अकेला है, तुझे तो 24 घंटे राम राम करनी है। इसीलिए तो भगवान ने कहा कि गृहस्थी संत ही सबसे बड़ा। आइए 2 घड़ी मिलकर सब भगवान नाम संकीर्तन करते। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं कुछ लोग पानी हो जाते हैं तो मुख से नहीं बोलते, मुख से बोलते तो ताली बोल जाता है। तुमने समझना चाहिए, बुखार वाले से बोलना चाहिए फिर ताली बजनी चाहिए। और तुम्हें क्या पता हो आवाज़ को पलक गए। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि
अब तो महाराज मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो महाराज अब कहने लगे कि भाई हमारे द्वारा पैदाइश हमारी ही संतान हमारा कहानी मानते। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो लेकिन क्रोध को रोकने की कोशिश करी लेकिन क्रोध रुक नहीं पाया और मृत्युओं से नीलोहित के पुत्र के रूप में क्रोध प्रकट हो गया और ये पुत्र जन्म लेते ही रोता है और इसका नाम रुद्र रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की मृत्युओं से वेद बताता है। 10 संतानों को जन्म दिया भृगु कश्यप मृत्ति कर्दमदक्ष आदि श्रेष्ठ महात्मा। अति रूपवान भगवान प्रथम जब स्त्री को जन्म दिया तो ब्रह्मा जी कामासक्त हो गए। कामासक्त हुए तो जैसे पुत्र मरीचि ने कहा कि हे महाराज आपके मन में ये कैसा ही विचार आया। शरीर लंका है स्वर्ण नगरी है लेकिन इस लंका में वास करने वाला मन नरभक्षी राक्षस है। कब मन पलट जाए कब मन मचल जाए ये कोई नहीं जानता। तभी तो तुलसी के बड़ा सत्य बनवा नरिना मुनि मन बड़े बड़े मुनियों के मन को मोह लेती है लंका। इतनी सुंदर नगरी है लंका
इसलिए लंका और मन ये दोनों एक विषय, शरीर लंका है। गोस्वामी जी ने जो कहा, मन की स्थिति को, मन के तत्व को आप अपने अंतर्गत सुधार करें। अनंत प्रकार से पूज्यपाद कहते महाराज देह को त्याग दिया, और जब देह को त्यागा तो नई धारण करी और मनुष्य शत्रुपा को जन्म दिया। मनुष्य शत्रुपा समस्त सृष्टि के माता पिता है। वेद कहता है स्वयं और मनुष्य शत्रुपा इनते भय जग सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीता, अजब होगा सृष्टि इनके। संपूर्ण सृष्टि के माता पिता है मनुष्य शत्रुपा। इसलिए महाराज आप हरि से अपने आप को जोड़ना चाहो तो मनुष्य शत्रुपा के जैसे जोड़ना। इनका धर्म अर्थ काम और मोक्ष पांच को चार को साक्षी किया गया। धर्म को अर्थ से जोड़ा। धर्म में धन की जरूरत तो होती है, जो ग्रस्त बसता है तो धन चाहिए, लेकिन धन हमेशा धर्म का लेके आओ। अधर्म के धन से परिवार में, संतान में अनेकों प्रकार के रोग और दोष लग जाते हैं। लेकिन आज के लोगों की सोच धन आना चाहिए, चाहे वो कैसे आए, धन आना चाहिए। फिर परेशान होते हैं, दुख पाते हैं, तो मन ही मन को याद तो है कि हम जो वो किया था तो उसका ये फल है, लेकिन उससे वो वर्णन नहीं कर पाते। ऐसा होगा। धन लेकर आओ, धर्म से लेकर आओ, जो हमारा धर्म हमें अनुमति दे। काम की स्थिति जीवन में प्रवेश करती है, लेकिन काम भी मोक्ष की मर्यादा में रहकर करो। इतने कामी पुरुष मत बनो कि तुम्हारी मोक्ष ही बिगड़ जाए। और महाराज मोक्ष प्राप्त जो कामी होता है उस काम दोष कभी नहीं लग सकता। 5 संतानें जन्म लेती हैं, इनके ग्रस्त जीवन में 3 बेटी आकृति, देहूति और प्रसूति। 2 पुत्र जन्म लेते हैं जिनके नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति का विवाह मरीचि महाराज के लिए, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के लिए, और देहूति का करदम जी महाराज के लिए। करदम जी ने शर्त रखी कि भैया जब तक एक संतान नहीं होगी तब तक हम गृहस्थी रहेंगे, एक संतान होने के बाद हम वानप्रस्थी होगी। अब मनु महाराज कैसे निर्णय करे? महाराज इसका निर्णय तो बेटी करेगी। अब क्या को पूछा तो महाराज देहूति ने कहा कि करदम जैसे महात्मा का एक क्षण भी अगर हमें संग मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उन्होंने तो बहुत समझा, और उनके ग्रस्त जीवन में महाराज विवाह होते ही महाराज समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ हुए तो बस पूछो मत, ऐसी समाधि लगी कि वर्षों बीते। पत्नी पति की सेवा करते करते कृष हो गई, सूख गई। समय के रहते जागे तो सन्मुख स्त्री को देखा तो पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? बोले महाराज हम आपकी धर्म पत्नी है। ऐसा सेवा भावी जो स्वभाव देखा तो मन प्रसन्न हो गया। सरोवर स्नान के लिए कहा तो मां नव यौवन लेकर बाहर निकली। विमान बनवाया और उसमें बैठकर 1 वर्ष तक वायुमंडल में विहार किया। इस विहार से उनके ग्रस्त जीवन में संतान के रूप में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी ने जन्म लिया तो महाराज करदम जी तो जाने लगे। बोले महाराज हमारी शर्त थी, हम तो चले। कहा रे महाराज आपकी शर्त थी संतान की, बेटी या बेटा की बोली
हम हमारे पिता के घर को छोड़कर आपके पास आए, उसी तरह से बेटी को भी किसी के घर जाना। हमारी प्रार्थना है कि जब तक हमारे गृहस्थ में संतान के रूप में एक पुत्र हमें प्राप्त नहीं हो जाए, आप गृहस्थी नहीं। मनी मन विचार किया कर जिनका ठीक है देवी जो तुम्हारी इच्छा है। और दूसरी भी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं भी बेटी। करदम जी घबराए, बोले महाराज इन्हीं की व्यवस्था में जीवन पूरा हो जाना मेरा। तो तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और चिंता मत करो महाराज, ये 9 बेटी है, अब 10 संतान के रूप में हम स्वयं तुम्हारे पुत्र बनकर। हमारे वेद में 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य सर्वप्रथम है, जन्म से और 25 वर्ष तक, क्योंकि कलियुग में अवधि कितनी मिली? 100 वर्ष। सतयुग में आदमी जीता था 1 लाख वर्ष। त्रेता आया तो आदमी जीने लगा 10,000 वर्ष। द्वापर आया तो आदमी जीने लगा 1,000 वर्ष। एक एक शून्य कम होता चला गया सब। कलियुग आया तो 100 ही रह गया। 100 रह गया, अब 100 भी कोई नहीं पकड़ पाता। 60 के बाद ये लगता है कि पता नहीं कब चले जाएगा। और आजकल तो वो मुख साइलेंट वाले अटैक चल रहे हैं, तो पता ही नहीं लगता। 7 को 7 रोटी खाए, सुबह देखा होशियार। ऐसा कैसा जो खाते हैं उन्हीं को ये रोग ज्यादा होते हैं। मानसिक तनाव जो रखते हैं, जिनके हाय हाय लगे रहते हैं ना, बस उन्हीं को ये ज्यादा रोग लगता है। करो और छोड़ो ठाकुर जी में, करने वाला भी भगवान और कराने वाला भी भगवान। होगा वही जो राम चिरागा को कर तरक बढ़ावे। बुद्ध ने जो कहा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाए। सांस निकल जाए जब प्यारी, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ ये सच्चा इंसान। क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। तो महाराज ये जीवन ऐसा विषय है, कब सांस से निकले और किससे दुश्मनी करो, किससे राग द्वेष रखो, पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए। इसलिए सबसे मोहब्बत करो। बुद्ध कहता है फकीर बनकर के जियो,
एक सूफी बड़ा सुंदर इस विषय में दो शब्द गाए। मन लागो फकीरी में, मन लागो मोरे फकीरी में, मन लागो भगवत की कृपा कहती है साधु सन्यासी होता है।
साधु और संत दोनों शब्दों की परिभाषा अलग है। संत वो जो शांति विश्राम, सातों हुई में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर रामायण कहते हैं। सातवीं भक्ति ने कहा कि महाराज आप जिस विषय में रहते, साधु का दर्शन तो रोज हो सकता है, लेकिन संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, सुतधारा और लक्ष्मी तो पाती के दो विषय ऐसे हैं जो हमको भाग्य से मिलते हैं। एक प्रभु की कथा, एक संत का मिलन। जन्मांतरे भवेतु पुण्यम चतुरा भागवतम लभेत। वेद में लिखा है एक जन्म का पुण्य कथा नहीं दे सकता, देगा तो श्रवण नहीं लिखा होगा। क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के गाँव के लड़ मरे के घर को भर जाए। बहुत से श्रोता को जगह अपने स्थान के ऊपर भी झगड़ा करके लौट जाते, बोले तू ही सुन करता हम तो चले। ऐसा होता है। इसका अर्थ ये है कि उनके भाग्य में ही नहीं थी, इसलिए और कोई ना कोई बहाना तो लगता ही है। अब कोई कैसे बीमार है, कोई कैसे बीमार है, किसी को क्या है तो किसी को क्या है। महाराज दशम संतान के रूप में भगवान कपिल जन्मे। भागवत कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। आपने नर्मदा भक्ति सुनी जरूर होगी, लेकिन नर्मदा भक्ति का अर्थ शायद ही कोई विस्तारित रूप देता हो। भागवत कहती है श्रवण माने सुनो। क्या सुने? आजकल क्या सुनना ज्यादा लोगों को अच्छा लगता है? काऊ की बुराई है नहीं होगी पड़ोसी की, तो महाराज पूछो मत, घर के काम को छोड़ देंगे तो बुराई बुझा के। अभी जैसे सर्दी है, अलाप जला लिया और बैठ गए चार, अब देवता को गई रोटी काम पे, माता बैठ गई तो बस इधर उधर पड़ोसी सुनना सबको निंदा अच्छा लगता है। कोई निंदा कोई किसी की करता हो ना, बस फिर भोजन पानी छोड़ देते हैं वो उसके ऊपर। साहब भीतर से कह रहे चाय बना दो देवी, बोले जो मिला अभी तो थोड़ा इंटरेस्ट बाकी। ऐसा होता है। सबको सुनना अच्छा लगता है, निंदा नहीं है, चिंता करना सबको अच्छा लगता है। लेकिन संत रामायण भगवत कहती है सुनो तो हरि का नाम सुनो। अच्छी बात है, निंदा होती हो तो वहां से उठ जाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। मेरे बाबा जी कहते थे अगर कोई किसी की निंदा करता है ना, तो निंदा करने वाला तो पाप में डूब ही रहा है, तुम बैठ करके उसको मुंह को सहमति दे रहे हो ना, तो आप उससे ज्यादा बड़े गुनहगार बन जाओगे। क्योंकि कलयुग में मानसिक भक्ति और मानसिक पाप दोनों ही प्रबल होता है। हम सक्षम नहीं है और हमारा कुछ करने का मन है, तो ठाकुर जी हमारे मन की अरदास जरूर सुनेंगे और हमारी इच्छा जरूर पूर्ण कर देंगे। हमें महाराज सक्षम बनाया लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा कोई पूर्व जन्म का दोष लागू हो गया। ऐसा होता है। श्रवण कीर्तन, कीर्तन करो, प्रभु का नाम लो। एक घड़ी आदि में पुनियाद। आप जितनी देर वेले बैठे हो ना, काम नहीं है कोई, तो बस राम नाम, कोई भी किसी भी प्रकार की गीता पढ़ो, भगवत पढ़ो, रामायण पढ़ो और अशांत मन को शांति दो। तुलसी कहते हैं पायो परम विश्राम राम ने पाया, शांता सुखाय
तुलसी रघुनाथ गाथा। अगर जब मन बहुत विचलित हो किसी भी तत्व को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, संसार वाले तुमसे हर परिस्थिति को छुड़ाएं, दर्पण भी तुमसे अपनी नजरों को चुराने लगे। अब एक सूफी कहता है हरि का मत है, हरि का बुलावा है, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है तुम्हारा। ये वो विषय है, दुनिया वाले जरूर ठुकरा देंगे लेकिन हरि नहीं ठुकरा सकता। दुनिया को काम चाहिए, अबेले हो गए हो तो फिर तो बुढ़िया हो तो भगवान बुढ़िया बोलिए। ये विषय वही है। कीर्तन श्रवण सुने हुए को याद रखो साहब। आप कहीं भी सत्संग के 4 शब्द सुनते हो ना तो उनको अपने हृदय से उतारो। श्रोता का बोलना महाराज, व्यासपीठ का बोलना और श्रोता का सुनना कम संभव है। कथा का एक ही शब्द, कथा तुम कहो कि भाई भागवत कथा कराई नोट नहीं बरसे, तो नोट नहीं बरसते कथा से। ये भ्रांति निकाल देना। नोट कब बरसेंगे? जब तुम कर्म करोगे। कर्म नहीं करोगे तो नोट कहां से बता। हाँ, तुम्हारे मन में शांति जरूर हो जाएगी। ये कथा का प्रसाद होता है। जैसो कर्म करोगे वैसे तो भुगतना पड़ेगा। तुम कहोगे महाराज हमने मर्डर कर दियो, कथा करा दे तो हमें सजा न हो, वैसे तो कथा नहीं होगी। वो तो कर्म की सजा तो भुगतनी पड़ती है। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, अगर कोई भी, भगवान जब न्याय की पोस्ट पर, न्याय गादी पर बैठते हैं तो वो जस्टिस है कि उसके न्याय में कहीं अंधकार जैसा शब्द नहीं होता, पूर्ण न्याय करता है। ये नहीं कि महाराज ये संत है इसको कष्ट नहीं मिलेगा। कर्म की सजा सबको मिलती है। अब उसमें चाहे फकीर हो और चाहे गृहस्थी संत हो। भगवान कहते कर्मता वही भुगतता। मैंने किया है तो मुझे भुगतना तो पड़ेगा। मेरे घर वाले थोड़ा दे तो मेरी कष्ट बालिया रत्ना कर डाकू था, चोरियां करता था। एक दिन महात्माओं को लूट लिया। महात्माओं ने कहा ये चोरी करता क्यों? बोले परिवार पालने के लिए। तो क्या तेरे कर्म का परिवार साथी बनेगा? बोले हाँ, क्यों नहीं बनेगा? महात्माओं ने कहा अगर कर्म के साथी परिवार ही बनते हैं तो हम यही बैठे तू पूछ के आ जा, जो तू कहेगा वही हम करेंगे। हमारा का बालिया गया और जाकर के सबसे पहले बालिया ने अपनी पत्नी अर्धांगिनी को पूछा, रे देवी बता, मैं जो कर्म करता हूँ, जिस कर्म की एवज में मैं लाता हूँ, आपने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसा करते हो, तो तुम क्या मेरे कर्म का सहयोगी बनेगी? पत्नी ने कहा महाराज यहाँ तुम्हें तो सहयोगी नहीं बनोगे। तुम्हारा कर्म है लाकर मुझे देना और मेरा कर्म है तुम्हें पका कर बनाकर खिलाना, और तू तेरा कर्म संभालने में मेरा कर्म संभालना। कर्म का कोई सहयोग नहीं होता। बलिया को धक्का, पिता को कहा तुम, मैंने जब तेरा पालन किया तो तुझे ये नहीं पूछा कि तू मेरे कर्म का सहयोगी बनेगा कि नहीं। रोता हुआ गिरता हुआ संत शरण में चला गया। बोले बाबा मैं क्या करूं, मेरा जीवन अंधकार में चला गया और मैंने वो कृत्य कर दिया जिनको मैंने अपना समझा वो सब पराई। क्या करूं? बोले अब तू राम भज ले। इतना पापी था कि राम भी सीधा नहीं निकला। महात्मा चलते गए, वो पीछे रोता दौड़ता गया, ठोकर लगी, मरा शब्द मुख से निकला,
महाराज महात्मा सदगुरु ने कहा है मरा बस उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। ऐसा अपराध होगा। और हुकुम करो कि वाचालम पंगो लिखते गिरम, बस अपनी कर्म की स्थिति को सवाल कोई नहीं देखता लेकिन हरि को देखता है ना। इसलिए कर्म जैसा करेगा जीव वैसा उसको भुगतना जरूर पड़ेगा। उसमें ना कोई कथा सहयोगी हो सकती, ना कोई माता पिता सहयोगी हो सकते, ना हमें और कोई कर्म बचा सकता। कर्म न्याय की गादी पर कृष्ण स्मरण पारसी वनम चरण सेवा करो, संतों की ब्राह्मणों की अपने माता पिता का गुरु जान सेवा संसार की करो। पूज्य पाद रामचंद्र जी का मूल मंत्र है सेवा संसार की और खोज अपनी करो। खोज दूसरे की नहीं करना, पड़ोसियों की खोज कभी मत करना। खोज करो तो अपने करो कि मैं कैसे है। बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जो मन पूजा अपना तो मुझसे बुरा। गुरु नानक देव लाइव चल रहा है, सुख पाया लाइव बंद हो गया नेटवर्क। सुख पाया ये बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा, पूरा रिकॉर्ड होने के बाद वापस अपलोड करो। ऐसा करना पड़ेगा, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं। सुख ये भी नहीं चल रहा है इसमें। सुख पाया सुख पाया रहे वो तेरे सुख पाया। गुरु नानक की अरदास, गुरु नानक की अरदास। सुख पाए सुख पाए हरि रहे बुद्धि सुख पाया। नानक दुखिया सब संसार। सुखी कोई है क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब ही दुखी, एक सुखी हरि के दास। जिनको संतोष सुख मिला हो, हाँ वो जरूर सुखी मिलेगा। बाकी तो चाहत किसी की पूरी नहीं होती। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाहत हरि से लगी तो जी हरा। इसलिए सब करी ममता काग बटोरी, मम पद मनहि बांध पर डोरी। आप अपने विषय को प्रभु चरणों में चढ़ाकर देखो तो सही, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सब करो, अर्चन पूजन वंदन सब कुछ करो, भगवान का ध्यान भैया करो। आप बेले शाम को फ्री हो दो घड़ी अपने ठाकुर के सामने बैठकर अपने कर्म की एक महाराज स्थिति सुना। पूरे दिन में तुमने क्या किया इस पर मनन करो, मंथन करो। किसी की आत्मा को कष्ट नहीं दिया आपने। आत्मनिवेदन, आत्मा से परमात्मा को निवेदन करो, हे हरि तो सबका भला कर। रामायण कहती है प्रथम भगत संतन कर सकता, दूसरी रंग मम कथा प्रसन्नता। भगवान की कथा से प्रेम करो, आपको दूसरी भक्ति मिल जाती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, चौथी
भक्ति मम गुणगन करहु कपट तज। आप किसी के पास बैठो कपट से बात करो, कपटी बनो, और फिर तुम भगवान का भजन करो तो भगवान कहते हैं महाराज जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जो कपटी होते हैं ना, और महाराज जो राग विष रखते हैं, जो जिनके मन में मैल होता है ना, उनको तो दूर से पहचान लेते हैं हाँ महाराज, क्योंकि उनकी नजरें सब कुछ वर्णन कर देती है। ये क्या है और ये किस लिए यहाँ तक ये लोग परेशानी करें। गुरु पद मंगल सेवा, तीसरी भगत चौथी भक्ति मम गुण गण करहु कपट तज जा। भगवान कहते कपट के रहेगा कुछ भी करो, भगवान स्वीकार करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जिन्होंने गुरु धारण कर रखा हो, जिन्होंने गुरु बना रखा हो, किसी को भी अपने गुरु मंत्र का पूर्ण विश्वास करके जाप करिए, तुम्हारे जीवन में बाधा कभी रह नहीं सकती। बाप ये रामायण कहती है। लेकिन आजकल फैशन बन गया गुरु बनाना लोगों का, दो ने बना लिया हम भी बना लेते, ठीक है तुम भी बना लो, फिर 4 दिन बाद गुरु की बैठ के महाराज आराम से खूब निंदा करो बैठे, ऐसा होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे बापू कहते थे साथ, मेरे गुरुवर कहते थे पकड़ के जो सन्यासी मेरे की कृपा मेरे अंतर्गत महसूस करिए। उन्होंने लिखा है बेटे मुंह पर तो कुछ नहीं करो, लेकिन पीछे किसी की बुराई करो, ये सबसे बड़ा अपराध है, दोष है, और इस दोष की सजा एकदम नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी। भगवान कहते हैं कि बेटे जो तूने किया है ना उसको तुझे भुगतने में थोड़ा समय लगेगा, आज तक तो खुश हो ले, लेकिन उसकी सजाएं इतनी बड़ी मिलेगी कि बस पूछो। ये सत्य, इसमें कोई दोहराई नहीं। इसलिए महाराज जहां तक हो सके किसी की निंदा करने से बचो, निंदनीय। रामसुरदास जी तो कहते थे कि निंदक, और हमारा कबीर पंथियों ने तो यही माना है कि निंदक नेरे चाहिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुबाए। तुम निंदा करो तो उसका तो मैल धुल रहा है, लेकिन तुम पर तो ऊपर तो चढ़ा ही जा रहा है। और अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो करने दो, अगर कोई जलता है तो जलने दो। उनके जलने से अगर तुम्हारे घर रोशनी होती है तो तुम्हारा बिजली का बिल जरूर कम हो जाएगा, नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखो। जलाने वाले को खूब जलाओ, कुछ ऐसा करो कि वो फूक जाए, राख हो जाए। लेकिन आप अपने सदगुरु को समक्ष रख के करो। बोले पंडित जी देव वर्षी, बोले हम भाई भाई महाराज हमारी आत्मा अपनी आप ही, ये सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं। छठदम सील विरत बहु कर्मा, नियति निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता में ये इंसानियत का दर्शन करो, ये रामायण की छठवीं भक्ति कहती है। और सातवीं ने कहा सातों हुई में सब जग देखा, मोटे अधिक संत कर लिखा। आप भगवान का खूब भजन करो, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे संतों का ब्राह्मणों का आदर करो, सम्मान करो, तो महाराज भगवान अपने आप राजी होता है। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो परिदोषा। आठवीं भक्ति कहते जो तुम्हें ठाकुर जी ने दे दिया उस पर संतोष कर लो बस। हमारे मुकद्दर में भागवत जी कहती है समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करेगा। इसलिए जो प्रारब्ध में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब कोई टांगड़ा बना दे, जो टांगड़ा का उसका हाल कैसा होता है, शुक्राचार्य जैसा। शुक्राचार्य ने बलि को मना किया था ना, नहीं भगवान वामन को कुछ नहीं देना,
नहीं देना तो भाई महाराज गंगा सागर में बन के तुतैया बैठ गए। भगवान को लगे बोले ये तो मानेगा नहीं, करेगा। ठाकुर जी ने डंडी ली और गंगा सागर की नोक में डाली तो सीधा डायरेक्ट आंख में लगी, तो बेचारे शुक्राचार्य की आंख फूट फूट। लेत है कोई, देत है कोई, आंख शुक्र ने मुक्त। कोई ले रहा है कोई दे रहा है, तो क्यों बीच में झगड़ा लगा? इसलिए दबाव से नहीं होना चाहिए, मन से होना चाहिए। कोई दबाव देख नहीं इतना तो करना पड़ेगा, नहीं साहब दबाव मत इतना, क्योंकि दान श्रद्धा का विषय है। और बलि ने कहा कि ये जो मांगेंगे मैं इनकी हर मांग पूरी करूंगा, मैं इसका त्रिवचन देता भगवान बाबा। और अपने आप को भी दान कर दिया। ऐसे ही बलि महाराज दानी। 7 महीने में सब जग देखा, मोदे अधिक संत कर लेखा। 8 यथा लाभ संतोषा, सपने होते ही देखो परवशा। स्वप्न में भी किसी में दोष मत ढूंढ लेना। नित्य पढ़ते हो आप लोग रामायण, अरण्यकांड में है। और महाराज सबरी को कहा, भगवान राम ने स्तुति गाई। थोड़ा सा कर लो भैया, थोड़ा मास्टर बनता है। लाइट को मनोभाव की बिहारी श्याम ने छेड़ा तराना, राधिका श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधिका श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधिका श्याम दीवाना। राधिका श्याम दीवाना, राधिका श्याम दीवाना। राधिका श्याम दीवाना, राधिका श्याम दीवाना। श्याम छेड़ा तराना, राधिका श्याम दीवाना। श्याम छेड़ा तराना, राधिका श्याम दीवाना।
छेड़ा तराना राधिका श्याम दीवाना जब राधा पायल छलकावे जब राधा पायल छलकावे श्याम सलोने दौड़े दौड़े आवे श्याम सलोने दौड़े दौड़े आवे चलना कोई बहाना हाँ चलना कोई बहाना राधिका श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधिका श्याम दीवाना 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 श्याम ने छेड़ा तराना राधिका श्याम दीवाना हरी हरी धरती हर भर मधुबन 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 गूंज रहा है ये वृंदावन 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 गूंज रहा बरसाना राधिका श्याम दीवाना श्याम ने छेड़ा तराना राधिका श्याम दीवाना राधिका श्याम दीवाना राधिका श्याम दीवाना तुम्हारा नवमोह जिनके एक हुई नारी पुरुष सच राज भागवत जी की जो भक्ति है और इसकी कोई दिक्कत नहीं है रामायण की जो भक्ति है अंतिम स्थिति में नवम शरण सब संग छल बिना आप किसी का भी संग करो तो छल रहित करो। भगवान राम कहते हैं सबरी तुम्हारे अंतर्गत तो नौ की नौ विराजमान है। अंतिम स्मृति में कहा कि नवमो जिनकी एक हुई नारी पुरुष सच राजर तुम्हारे अंतर्गत तो नौ की नौ बैठे वहां, इसलिए आप मुझे अत से ज्यादा प्रिय। सबरी ने कहा जो महाराज तुलसी ने लिखा के वेदिया स्तुति करहु तुम्हारी
हे महाराज मैं तो अधम हूँ, मैं आपकी स्तुति जानती हूँ। इतना कहा भगवान राम ने जिस आसन पर आप बैठे थे सबरी को बैठाया, और जिस आसन पर सबरी बैठी थी उस पर राम बैठे थे। सबरी को कहा रे देवी मैं तुम्हारी स्तुति गाऊं, आप समझना आपने मेरी स्तुति गाई। कितनी परम चरम सीमा की भक्ति है। जिनकी स्तुति ब्रह्म करते हो वो भक्ति साधारण नहीं हो सकती। और साधारण भक्ति की आचार्य सबरी को कहा गया आचार्य की डिग्री होती है, आचार्य के बाद ही पीएचडी होल्डर होता है। आचार्य की डिग्री में महाराज आचार्य हो, लेकिन भक्ति में साधन भक्ति की आचार्य की डिग्री सबरी को मिलेगी, जिसके जीवन में किसी भी वस्तु का कोई लोभ नहीं पाया। भूख लगती तो कंदमूल फल खा लेती, प्यास लगती तो पंपा सरोवर से पानी पी लेती, रात्रि को उस रास्ते को गुहारा करती थी जिस रास्ते से संत नंगे पांव जाया करते थे। मतंग जैसा सदगुरु सबरी को मिला। सबरी ने कहा कि मैं तो बाबा अधम हूं वीर जाति से। अब मतंग ने कहा रे सबरी तेरी जाति बड़ी तुच्छ है, लेकिन तेरा कर्म बड़ा उच्च है, बहुत बड़ा कर्म। और आदमी कर्म से बड़ा होता है, जात से। इंसानियत प्रबलता रखती है, और जिनके अंतर्गत इंसानियत होती है वो किसी भी जाति से हो वो श्रेष्ठ होता है। मां बहु एक भगत करी नाता, भगवान कहते में तो भक्ति का नाता। भगवान कपिल अवतार होता है। पूज्यपाद श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं राजन करदम जी यहाँ से चले गए, और एक दिन जब अपनी मां देहूती को कपिल भगवान ने रोते हुए देखा तो प्रश्न किया, मां तुम्हारे रोने का क्यों कारण क्या है? ध्यान से सुनो। मां ने कहा कि तुम्हारे पिता इतने निष्ठुर थे कि मुझे छोड़कर चले गए। भगवान कपिल मां को कहते, मां मेरे पिता गए हैं तो जाने दे, मैं मेरे जगत पिता का आश्रय नहीं लूंगा। मां देवहूति ने कहा, मैं प्रश्न किया, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने फिर उत्तर दिया, तेरे पति गए हैं तो जाने दे, तू
जगतपति का आश्रय ले। माँ ने कहा रे तुम क्या कह रहे हो? जगतपति जगत पिता ये कौन है सब? तो भगवान ने पूछा कि तेरा गुरु कौन है? बोले मैं तो किसी गुरु को जानता नहीं। जो अंधकार दूर करे वही गुरु सुखदान। महाराज तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो प्रकाश अंधकार से हमको प्रकाश की ओर लेकर जाए वो गुरु होता है। गुरु की पहचान बताई, जिनके दर्शन से तुम्हारे अशांत मन को शांति मिले, समझना वही तेरा सदगुरु है। जिनकी वाणी सुनने से तेरे मन में ठाकुर के प्रति आस्था जाग जाए, भगवान के प्रति आस्था जाग जाए, समझना वही तेरा सदगुरु है। और जिनके महाराज वचनों से तेरे जीवन में सत्संग प्रवेश कर जाए, समझना वो तेरा सदगुरु है। पूरी रामायण में दो ही वाटिका है, पुष्प और अशोक। एक में राम जानकी का मिलन होता है और एक में वियोग हो जाता है। इसलिए अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उखाड़ कर फेंक दिया, जिसमें मेरे राम और जानकी का मिलन न हो सका, जिसमें वियोग हो गया, उस वाटिका को फलित होने का महाराज कोई अधिकार नहीं। सांप को उखाड़ कर फेंक दिया। जानकी ने महाराज राम को हृदय से मांगा था, गौरी पूजन करके। पहले संत महाराज सभा में गई, फिर सरोवर स्नान किया। संत सभा का अर्थ है पहले जब जो महाराज जानकी गौरी पूजन के लिए गई तो आम्र कुंज में प्रवेश किया। और आम्र कुंज शब्द का अर्थ है पूर्ण संत सभा, जहां विकार का कोई स्थान नहीं। आम्र कुंज और सरोवर स्नान का मतलब महाराज सत्संग करते 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 सदगुरु की हृदय रूपी सरोवर में स्नान करके जानकी बाहर निकली और तब गौरी को कहा, मोरे मनोरथ जाने उन्हीं के बस हो सदा मोरे मनोरथ जाने उन्हीं के बस हो सदा गौरी को कहा कि मोर मनोरथ जाने के, हे माँ मेरे मन की बात को समझ, मैं तेरी पुत्री हूँ, जिनके चरणों में मेरी प्रीति लगी है, बस उसी राम को मुझे दे दे। और गौरी ने पुष्प डाल दिया झोली में। उधर विश्वामित्र ने राम लखन को कहा, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुने भाई। क्योंकि जानकी के साथ उर्मिले आई थी और राम और जानकी का मिलन तो हुआ ही, उर्मिले से लखन की नजरें। बोले राम जी तुम्हारा सफल मनोरथ हो, लेकिन तुम्हारे साथ लखन का भी मनोरथ सफल हो जाएगा। ये गुरु है जो भीतर घटकी समझता है। तुम क्या बताओ वो सब जानता है। तेरे जमाल से बड़े बड़े कोई जमाल नहीं। दिल्ली के बहुत अच्छे एक शायर हुए गालिब साहब, उन्होंने एक शब्द कहा कि तेरे जमाल से बढ़कर कोई जमाल नहीं, हे सदगुरु तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। सबका उत्तर है, लेकिन सदगुरु का कोई उत्तर नहीं हो सकता।
मानो तो, ना मानो तो बीच गले में कहीं, मानो तो पत्थर में राम है, ना मानो तो कहीं राम है ही नहीं दुनिया में कोई नहीं। इसलिए बाप राम संपूर्ण ब्रह्म है, इसलिए पाए वो परम विश्राम राम में पाए। सत सुधरी सत्संग तो पाई, सठ को भी सत्संग में लेकर जाओगे तो वो भी सुधर जाएगा, वो भी सवर जाएगा। और ये सत्य है। आप प्रकट करते रही। भगवान कपिल ने मां को अष्टांग योग बताई, नवदा भक्ति बताई और फिर द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। आइए बात से मिलकर इस मंत्र का उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
संतान के रूप में भगवान का उद्धार होता है। फिर महाराज बड़े सुंदर भाव से सती चरित्र का वर्णन किया और सती चरित्र तुलसी ने बड़ा सुंदर लिखा। भगवान शिव सती को लेकर के कुंभज के आश्रम गए और कुंभज के आश्रम तक महाराज जब संत ने देखा तो दोनों को प्रणाम किया। पूजे ऋषि अकल जाने संग सती जग जनन भवानी। भगवान कुंभज ने शिव और सती दोनों को प्रणाम किया। आह्वान के मेरा जो शंकर मेरे द्वारे आया। कुंभज ने पूछा रे महाराज मेरे लायक कोई काम तो बता, मुझे याद किया तो मैं आता। तो कुंभज से शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारे श्रीमुख से राम चर्चा सुनने आया। कुंभज को लगा कि बाप मैं और शंकर के सामने राम कथा गाऊं, क्योंकि रामायण के आदि प्रणेता है भगवान शिव। रामायण का प्रागट्य ही शंकर के हृदय से हुआ है। मैं गाऊं कोई त्रुटि हो जाए और पकड़ा गया तो महात्मा क्या सोचे कि महाराज इतना जीवन निकल गया महात्मा का, लेकिन अभी समझे हरि होता है। इसीलिए महाराज सीनियर जूनियर जैसी बात, लेकिन शंकर हृदय की बात समझ गए। हे महाराज मैं सुनने आया हूं, पकड़ने नहीं आया। जिनके श्रवण समुद्र समान, जो अथाह सत्य जिज्ञासा, अथाह भक्ति जिज्ञासा, अथाह धर्म जिज्ञासा, पिबतो भागवतम रसवाले, जो ओनली सिर्फ के पास सुपन लेकर आया। श्रोता भी तो तीन प्रकार के हैं। श्रोता जिनके श्रवण समुद्र समाना, एक श्रोता मीन्स कटाक्ष, जो सिर्फ व्यवस्थाओं का जायजा लेने आते हैं, क्या प्रसाद बढ़ता है, कैसी व्यवस्था क्या है, ये ऐसा कुछ करने आते हैं। एक श्रोता जिसको नींद आ रहा है, तो श्रेष्ठ क्या है, श्रोता।
श्रोता जो होता है ना, अपना तो खराब करता ही, बगल वाले को भी खराब कर लेता है। मुख से मत तो बननी पड़ती है ना, मित्रता है तो पाप का भागी बनना पड़ेगा। घर से आए थे कथा सुनने, लेकिन यहाँ पूरी कथा में अपना अपना बस वर्णन सुनाते सुनाते कथा कब पूरी हो गई ये राम जाने। इसलिए सुनो, व्यासपीठ जो बोले, क्योंकि व्यासपीठ व्यासाय विष्णु रूप है, भगवान विष्णु का रूप होता है। और व्यासपीठ जो भी वर्णन करे ठाकुर का वर्णन ही करते हैं। इसलिए व्यासपीठ में कभी दोष दर्शन मत करना। मेरे बाबा जी कहते, पूज्यपाद श्री रामचंद्र जी कहते थे, व्यास भगवान मेरी हरि का रूप होता है, व्यासाय विष्णु रूप है। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे श्रीमुख से राम चर्चा सुनने आया, पकड़ने आया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। श्रोता की डिग्री में से सती को निकाल कर फेंक दिया। क्यों? सती ने कहा, ओ महाराज कमाल कर दिया आपने संतन। बोले क्यों देवी? बोले मुझे कैलाश से और यहाँ तक सिर्फ कथा सुनने लाए। अरे जिसका जन्म ही कुंभ से हुआ हो, वो समुद्र जैसी क्या कहने का तात्पर्य वक्ता के प्रति श्रोता का भाव बिगड़ गया। और जब श्रोता का ये भाव बिगड़ जाए तो कथा में श्रोता की डिग्री नहीं मिलती, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो सिर्फ शंकर ने सुना, सती तो बैठी बैठी कंकड़ी फेंकती रही इधर उधर। तो उसे श्रोता कौन बनाएगा? श्रोता तो वो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो सुनने के लिए ललायित होकर आया हो। ये विषय है। सुनो, भगवान शिव ने कथा सुनी और अंतिम जब स्थिति में जब श्रोता कथा सुनी किसी भी प्रवक्ता के श्री मुख से, व्यासपीठ के मुख से, तो महाराज शंकर ने कहा कि नियम तो ये बाबा व्यास पूजन के सब दक्षिणा देनी चाहिए, तो मैं तुम्हें क्या दक्षिणा दूं? तो शंकर से महात्मा ने कहा कि जिनकी कथा मैंने अभी अभी तुम्हें सुनाई है, उसी राम के विषय में मुझे थोड़ा सा बता दो, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। और सत्य तो ये बात कि भक्ति को दक्षिणा के रूप में मांग लिया, दक्षिणा खड़ा मांग लिया। भक्ति जिनको दक्षिणा में मिल गई हो, उनको और क्या कमी रह गई? और धन्य है भोलेनाथ तुम्हारे धेला नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाई, आप बसे बिराने में। तभी तो कहा भगवान शिव की महिमा, भोले नाथ से निराला कोई और भोले नाथ से निराला कोई और, भोले नाथ से निराला कोई और, भोले नाथ से निराला कोई और, सबको नाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और
कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले अगर निगम के में बोले, इनका डमरू डम डम बोले अगर निगम के में भी बोले, इनका डमरू डम डम बोले अगर निगम के में भी बोले, इनका डमरू डम डम बोले अगर निगम के भेद बोले भक्तों का भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आया जब जब करवट बदले बात मंद में अगले आया जब जब करवट बदले पाथ मत में अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले बात मंद में अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाथ मत में अगले ओए भक्तों का और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, सबको नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। तो भगवान शिव की महिमा गाई और उस महिमा को बड़े श्याम से वर्णन किया। पूज्यपाद कहते हैं महाराज सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं भगवान शिव यहाँ से आगे चले त्रेता के वर्तमान में प्रागट के शिव के आए। जब राम आए तो मन में शंकर के दर्शन की इच्छा हुई। राम दर्शन हुआ लेकिन सती को शंका हो गई, ऐसा कामी पुरुष राम नहीं हो सकता। मैंने जो पहले दिन कहा कि राम व्यापक को ब्रह्म है तो नर लीला करने के लिए राम जन्म हो गया और राम जन्म जब हुआ तो नरलीला करने के लिए राम जी ने कई प्रकार से अपने आप दुनिया को नहीं है कि राम व्यापक ब्रह्म है, इसलिए हे गग हे मन पर शरणी तुम देखिए सीता ने ये भगवान राम की छवि है। पूज्यपाद कहते हैं कि जब
एक सबल प्रभाव होता है तो उसका आनंद ही कुछ है। सती ने कहा कि अगर ये ब्रह्म है तो मैं इसकी परीक्षा करूंगी। भगवान शिव ने कहा कहीं भी मेरी बात मानो, ये ब्रह्म है इन पर शंका मत करो। और सती शंका कर बैठी। व्यक्ति में शंका हो सकती है लेकिन ब्रह्म में शंका कभी हो ही नहीं सकती। यहाँ तो शंका का समाधान होता है। शंका तो ये किसी को देती नहीं। अब तुम लेते हो तो तुम्हारी मर्जी, बात तुम कैसे नहीं लेते। इसलिए शिवद्रोही मुमदास कहावा, बोल मोहि सिप ने नहीं। शिव का जो विद्रोह करता हो वो रामदास नहीं बन सकता। शंकर कहते हैं जो राम विद्रोह करता हो वो शंकर का दास कभी नहीं हो सकता। और ये सत्य है। इसीलिए तुम्हारा अनेकों प्रकार से महिमा गाई गई। पूज्यपाद कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित को राजन अनंत स्तुतियों के साथ सती का त्याग हो गया और अनंत महिमा को गाते हुए महाराज सती पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आयुष हो, महाराज पिता के घर गई और जाकर के अनेकों प्रकार से अनंत स्तुतियों को महाराज। आज का तृतीय दिवस पूर्णता की ओर, कल चतुर्थ दिवस आवन भगवान का उत्सव, कल झांकी भगवान आवन की होगी, सुंदर भूमिदान होगा। उसमें संयुक्त स्तुति के साथ रहे।